देखिए, सबसे पहला शब्द क्या है इसमें? ओम। ओम तो वही सर्वरक्षक परमात्मा। फिर इसके बाद है अरिष्टानी। अरिष्टानी शब्द है। फिर मेंगानी, इसमें मे को अलग करेंगे, अंगानी को अलग कर देंगे। जब हम उच्चारण करेंगे तो मेंगानी साथ बोला जाएगा, लेकिन अभी जब हम इसका अर्थ देख रहे हैं तो मे अलग होगा और अंगानी अलग हो जाएगा। ठीक है जी। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ तनूहु, एक शब्द है तनूहु और दूसरा है तनवा। तनूहु इसको ऐसा लिखेंगे और तनवा को अलग कर देंगे, ऐसे। ये हो गया ना। और ये में यहाँ गलत लिखा हुआ है। ये पहली गलती आज भी बरकरार है। ये अनुस्वार नहीं है यहाँ पे, ये में केवल ऐसा वाला में है, इतना बस। में। फिर आगे है सह और संतु। इतने सारे शब्द हैं, तो इनका अर्थ देख लीजिए, भावना कैसे बनाएंगे, विचार कैसे करेंगे यहाँ पर। अरिष्टानी। अरिष्टानी को हम अरिष्ट शब्द से समझ सकते हैं। अरिष्ट, अरिष्ट का तात्पर्य होता है अहिंसा, अहिंसक। अहिंसक के अर्थ में होता है या दोष रहित के अर्थ में होता है। फिर से समझेंगे, अहिंसक अर्थों में क्या हो अहिंसक? तो मैं अंगानी, मैं माने मेरे, अंगानी माने अंग। मेरे जो अंग हैं वो कैसे हो? अहिंसक हो, दोष रहित हो। दो अर्थ समझेंगे इसके, एक तो अहिंसक हो और दूसरा दोष रहित हो। तो कैसे हो अहिंसक मेरे अंग? मेरे किसी भी अंग के माध्यम से, जो भी अंग हमने अभी ऊपर देखे हैं, ये जितने भी अंग हैं, चाहे मेरा मुख है, नासिका है, कर्ण इंद्रिय है, भुजाएं हैं, पैर हैं, कोई भी शरीर के जो अंग अभी तक ऊपर देखे हैं जिनसे हिंसा होने की संभावना रहती है, जिससे मैं यदा कदा कभी कभी किसी की हिंसा कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो ऐसी हिंसा कभी मुझसे ना हो मेरे इन अंगों से। मैं माने मेरे, अंगानी माने अंग। कैसे हो? संतु, संतु शब्द को साथ साथ समझते चलेंगे। संतु माने हो, मेरे अंग कैसे हो? अहिंसक हो। जैसे मुख से कई बार होता क्या है, हम ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं कि उससे सामने वाले को दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। ऐसी वाणी का प्रयोग हम नहीं करें, ऐसी परमेश्वर से प्रार्थना चल रही है। और ऐसी प्रार्थनाएं तो कितनी पीछे हम कर चुके हैं कि हमारी वाणी मधुर हो और वो कैसी हो? कोमल हो, कल्याणकारी हो, प्रिय वचन बोलने वाली हो, ऐसी वाणी हो। तो यहाँ वही वाणी कैसी हो हमारी? अहिंसक होनी चाहिए, उससे किसी की हिंसा ना हो। मेरा जो वाक नाम, मुख नाम का जो अंग है, ये कैसा हो? अहिंसक। मेरे हाथ जो हैं, जिन हाथों के माध्यम से कई बार हिंसा होने की संभावना हो जाती है, हाथों से तो संसार के बहुत सारे काम होते हैं, और इन हाथों के माध्यम से हिंसा होती है, तो वो हिंसा ना हो, आप ऐसी कृपा भी मुझ पर कीजिए। पैरों के माध्यम से, पैरों से चलते हैं तो कई बार छोटे छोटे जीव पैरों के नीचे आ जाते हैं, तो उससे हिंसा होने की संभावना रहती है, वो ना हो। या और भी शरीर के किसी भी अंग के माध्यम से जहां भी हिंसा होने की संभावना है, वो हिंसाएं ना हो, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। अब यहाँ देखिए, ये दो शब्द हैं यहाँ एक ही। इस एक शब्द की जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? तनुहु जमा तनवा, तो तनुस तनवा बन जाएगा। तनुहु जमा तनवा मिलके क्या बनेगा? तनुस तनवा, ऐसा। तो तनुहु शब्द का मतलब क्या है वो देख लीजिए। तनुहु शब्द का मतलब होता है स्थूल शरीर। ये भी शरीर के लिए आता है और ये वाला भी शरीर के लिए आता है, तनवा भी। तनु कहते हैं स्थूल शरीर को, और तनवा कहते हैं सूक्ष्म शरीर को। तो मेरा जो स्थूल शरीर है और मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, वो भी साथ में कैसा हो? वो भी अहिंसक हो, वो भी दोष रहित हो, अरिष्टानी हो, मेरे लिए वो अरिष्ट सिद्ध हो, ऐसी यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। सह माने साथ साथ, साथ साथ हो, ये सब सारे अंग जितने भी हैं, सब के सब साथ साथ अहिंसक हों, सब के सब साथ साथ दोष रहित हों। ऐसा नहीं कि कोई एक दो अंग दोष रहित हो जाए, अहिंसक हो जाए, ऐसा नहीं। जब भी मेरे अंग अहिंसक हो, कैसे हो? साथ साथ। सह शब्द आ रहा है ना, सह, और संतु माने हो साथ साथ हो, ऐसी हम भावना बना के रखेंगे। अब इन दो शब्दों पर विशेष ध्यान देंगे, तनु और तनुवा। तनु को मैंने क्या बताया? स्थूल शरीर। परमात्मा ने हमारा जो शरीर बनाया,
एक तो आत्मा होता है, आत्मा का अपने आप में कोई शरीर नहीं होता, आत्मा अपने आप में बिना शरीर के होता है। यहाँ आके इस संसार में वो शरीर का धारण करता है, इस संसार में। तो जो इस संसार में शरीर को धारण करता है वो शरीर कैसा होता है? एक तो स्थूल शरीर होता है और साथ में एक शरीर और जुड़ा हुआ होता है, वो होता है सूक्ष्म शरीर। तो तनुहु शब्द जो है ये स्थूल शरीर के बारे में बता रहा है और तनवा शब्द जो है वो सूक्ष्म शरीर के बारे में बता रहा है। अब ये स्थूल शरीर क्या है? तो स्थूल शरीर ये जो बाहर से सारा दिखता है हमें, ये सब स्थूल शरीर होता है। इसमें जितने भी अंग हैं सब, चाहे वो बाहर के अंग हैं चाहे वो भीतर के अंग हैं, ये सब कैसे हैं? ये सब इसी स्थूल शरीर में आ जाएंगे। वैसे तो ये अंगानी शब्द आया, ये अंगानी, ये वाला, ये में अंगानी वाला, ये शब्द जो आया ये तो उन अंगों के लिए आया जिन अंगों को हम ऊपर देख के आए हैं। लेकिन इस तनुहु शब्द में वो पूरा का पूरा शरीर आ जाएगा जिसमें सारा कुछ ऊपर से नीचे तक होता है, एड़ी से लेकर चोटी तक जितना भी होता है ये सब किस में आ जाएगा? तनुहु में। और तनुआ किसको कहते हैं? सूक्ष्म शरीर को। इस सूक्ष्म शरीर में बहुत सारे तत्व होते हैं, उनसे मिलके ये पूरा सूक्ष्म शरीर बनता है हमारा। अब वो किन किन से मिलके बनता है तो ध्यान से सुनेंगे। पहले तो स्थूल शरीर को और थोड़ा सा समझ लीजिए तो बात खुल जाएगी। ये जो हमारा स्थूल शरीर है इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, आप जानते होंगे उनके नाम। तो ये तो होती है ये तो होता है स्थूल शरीर, मोटा मोटा जो भूतों से मिलके बना हुआ होता है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इनसे मिलके बना होता है। ऐसे ही जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो भी ज्ञानेंद्रियों से ही मिलके बना होता है। उसमें भी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और भी कई चीजें होती हैं। साथ में उसमें मन भी होता है, बुद्धि भी होती है, चित्त भी होता है और अहंकार भी होता है। और 5 महाभूत भी होते हैं उसमें, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। सूक्ष्म शरीर की बात बता रहा हूं मैं आपको, जैसा ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के शायद 8वें समोल्लास में ऐसा वर्णन किया है। सांख्य दर्शन में भी ऐसी बातें आती हैं। फिर से समझेंगे सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत। सूक्ष्म भूत होते हैं ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और साथ में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये भी उसमें आते हैं सूक्ष्म शरीर में ही। अब जब मैं 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां कह रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां तो स्थूल शरीर में भी होती हैं। लेकिन यहाँ एक भेद आपको समझना चाहिए। ये जो ज्ञानेंद्रियां जो हम ऊपर से देखते हैं ना, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये गोलक हैं हमारी इंद्रियों के। इनको इंद्रियां कहा जाता है लेकिन ये इंद्रियों के गोलक होते हैं। जैसे आंख है, आंख अपने आप में इंद्रिय नहीं होती, ये तो गोलक है। किसका? चक्षु इंद्रिय का, आंख नाम की इंद्रिय का ये गोलक होता है, इसलिए उसको पूरा आंख ही कहा जाता है। इसके भीतर सूक्ष्म रूप में चक्षु इंद्रिय विद्यमान होता है जो हमको दिखाने का काम करता है, जो सूचनाओं को चित्त तक पहुंचाता है, वो सूक्ष्म रूप में होता है आंख, जो चक्षु कहते हैं, जिसको हम या आंख कहते हैं, नयन कहते हैं। ये तो बाहर तो गोलक होता है। ऐसे ही नाक की बात, नासिका जो बाहर को हमें दिखती है ना उभरी हुई, ये सारा जो पिंड का पिंड रखा हुआ है ऊपर चेहरे पर, ये स्थूल होता है। इसके भीतर सूक्ष्म रूप में नासिका इंद्रिय विद्यमान होती है, घ्राण इंद्रिय भी बोलते हैं उसको, वो सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म शरीर का पार्ट है वो। ऐसे ही जीवा को ले लीजिए, जो जीवा भीतर चलती हुई दिखाई देती है हमारे मुख में, ये इंद्रिय नहीं होती, ये तो उस इंद्रिय का गोलक है। जैसे नासिका गोलक है, आंख गोलक है, वैसे जीवा भी एक गोलक है। ये हमें स्वाद ये नहीं कराती, स्वाद का ज्ञान ये नहीं कराती, ज्ञान संवेदनाएं तो इसी से पहुंचती हैं। ये तो स्थूल रूप में होती है, स्थूल शरीर का पार्ट होती है ये, जो जीभ हमें दिखाई देती है। इसके भीतर सूक्ष्म रूप में एक इंद्रिय विद्यमान होता है, उसको कहते हैं रसना इंद्रिय या जिह्वा इंद्रिय। वो जीवात्मा को रस का ज्ञान कराता है चित्त के माध्यम से। ऐसे ही कर्णेंद्रिय, ये जो बाहर हमें उभरे हुए दिख रहे हैं या भीतर तक जो भी हम टॉर्च से देख पाते हैं, कान के छिद्रों को भी, ये क्या होता है? ये कर्णेंद्रिय का गोलक है। इसके भीतर सूक्ष्म रूप में कर्णेंद्रिय विद्यमान होता है, वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। वो सारी संवेदनाओं को, सारी बातों को, सारी सूचनाओं को या सारे शब्दों को वो जीवात्मा तक पहुंचाता है। ऐसे ही जो त्वचा इंद्रिय है, हम ये सारी जो बाहर बाहर से हमें त्वचा ये लेमिनेशन जैसी दिखती है, पूरे शरीर पर चढ़ी हुई है,
ये जो त्वचा है, ये त्वचा इंद्रिय नहीं है, ये त्वचा इंद्रिय का गोलक है ये। सारा का सारा जितना भी ऊपर से नीचे तक है, जिस पर स्पर्श करते ही तुरंत हमें संवेदना प्रकट हो जाती है कि हाँ, यहाँ शीतल स्पर्श हुआ या गर्म स्पर्श हुआ, कठोर था या कोमल था, जैसा भी हम स्पर्श महसूस कर पाते हैं। इस पूरी त्वचा इंद्रिय में सूक्ष्म रूप में विद्यमान होता है त्वग इंद्रिय, जिसको त्वचा भी कहते हैं। त्वग इंद्रिय या त्वचा, वो सूक्ष्म इंद्रिय का या सूक्ष्म शरीर का पार्ट होता है वो। ये आपके लिए नई जानकारी हो सकती है ना। आज तक तो हम इस आंख को, कान को, नाक को, जीभ को, त्वचा को, इनको सबको इंद्रिय मानते रहे हैं। ये इंद्रिय है, लेकिन ये स्थूल रूप में है, स्थूल शरीर का हिस्सा है ये। लेकिन इनके भीतर सूक्ष्म रूप में ज्ञानेंद्रियां विद्यमान होती हैं। वैसे ही कर्मेंद्रियां भी होती हैं। ये जो हाथ हमें दिखता है, ये तो गोलक है, स्थूल शरीर का भाग है। इसके भीतर सूक्ष्म रूप में हस्तेंद्रिय। ऐसे ही बाकी जितनी भी कर्मेंद्रियां, उनको भी समझ लेना चाहिए। सबके भीतर सूक्ष्म रूप में सारी की सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां विद्यमान होती हैं, जो हमें ज्ञान कराती हैं, जो कर्म करने में सहायक होती हैं, जिनसे हमारा चित्त जुड़ा हुआ होता है और जिनसे आत्मा जुड़ा होता है। ठीक है जी, इतना गहरा विज्ञान है ये। और ये जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं या स्थूल इंद्रियां हैं, कुछ भी हैं, इनका प्रत्यक्ष होता है समाधि की अवस्था में, जो पहले कभी बताया था हमने आपको, संप्रज्ञात समाधि में। जो लोग योग दर्शन पढ़ते हैं वो जानते होंगे, वहां पूरा एक क्रम चलता है कि पहले इसका प्रत्यक्ष होगा, फिर उसका, फिर उसका, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। अभी इस देखिए, सूक्ष्म शरीर की बात चल रही है, अभी इसमें और भी 5 चीजें होती हैं। 5 चीजें कौन सी होती हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये भी होते हैं। तो पृथ्वी तत्व होता है इसमें भीतर विद्यमान, पूरे शरीर में होता है, सूक्ष्म रूप में होता है, बहुत सूक्ष्म रूप में। पृथ्वी का मतलब ये पृथ्वी नहीं होती जो हमें बाहर से दिखती है, जिस पर हम रहते हैं। यह पृथ्वी वो भी नहीं है जिससे शरीर मिलके बना है। हाँ, वो स्थूल हिस्सा है उसका, लेकिन वो भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान होता है, पृथ्वी तत्व जो है, जिसका गुण गंध होता है। पृथ्वी का जो गुण कहा जाता है वो गंध कहा जाता है। ऐसे ही अग्नि, अग्नि तत्व ये वाला अग्नि नहीं है जो बाहर से दिखता है, जो सूर्य से अग्नि आती है, जो हम लकड़ियों में अग्नि जलाते हैं, जो गैस में अग्नि जलाते हैं, वो भी अग्नि है, लेकिन वो स्थूल रूप में अग्नि है। लेकिन हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप में अग्नि तत्व भी विद्यमान रहता है, सूक्ष्म शरीर के हिस्से के रूप में, जिसका गुण होता है रूप। ऐसे ही जल होता है। एक तो जल वो होता है जो हम बाहर से देखते हैं, जिसको पीते हैं, जिससे स्नान आदि करते हैं। एक जल सूक्ष्म शरीर के हिस्से के रूप में विद्यमान होता है भीतर, जिसका गुण क्या होता है? रस होता है। पृथ्वी, अग्नि, जल हो गया, फिर आता है वायु। वायु एक तो बाहर बहने वाला वायु और प्राणों के रूप में भीतर जाने वाला वायु। उसके अलावा भी सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में विद्यमान होता है वायु तत्व। और उस वायु तत्व का जो गुण होता है वो क्या होता है? स्पर्श। अब बचा आकाश। आकाश एक तो ये बाहर से जो हम देखते हैं खुला खुला जो भी है, एक तो ये आकाश हो गया। और एक आकाश विद्यमान होता है हमारे सूक्ष्म शरीर में, बहुत सूक्ष्म स्थितियों में होता है वो। उस आकाश तत्व का जो गुण होता है वो कौन सा होता है? शब्द। तो मैंने सभी के विषय में बताया, सभी के गुणों के बारे में बताया। और फिर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको मिलके भी जो सारा का सारा बनता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको तो आप जानते ही होंगे, है ना। वैसे किसी दिन विस्तार में फिर से बात करेंगे, अभी छूटा हुआ है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को लेके। इन सब के सब पदार्थों को, तत्वों को मिला के तैयार होता है सूक्ष्म शरीर। और ये सूक्ष्म शरीर जो होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये बात बड़ी काम की है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है या किसी भी प्राणी की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के उपरांत ये जो स्थूल शरीर होता है, ये तो छूट जाता है यहीं पे। इसको हम जला देते हैं या मिट्टी में दबा दें तो ये वैसे गल जाता है। और जब हम कहते क्या है कि ये तो 5 तत्वों में मिल गया, 5 भूतों में मिल गया, पंच तत्वों में विलीन हो गया, ऐसा कहते हैं ना हम लोग, तो वो सच में वो तो मिल जाता है। कौन मिल जाता है? ये जो शरीर है, जो बाहर से स्थूल रूप में हमें दिखता है, स्थूल शरीर, जिसको तनु कहते हैं, तनु। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जिसके बारे में मैंने बताया, जिसमें सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं, ज्ञानेंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं, पंच महाभूत है, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी हैं, जिसमें ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये मृत्यु के उपरांत भी जीवात्मा के साथ जाता है। एक शरीर से जब दूसरे शरीर में जीवात्मा जाता है, तो ये सूक्ष्म शरीर उसके साथ चलता है हमेशा।
तो जो एक बात चलती है हमारे यहाँ पे कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएँगे, ऐसा कहते हैं ना हम लोग, क्या साथ लेके आए थे, क्या साथ लेके जाएँगे, ऐसी-ऐसी बातें चलती हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ नहीं आए थे, हम इस पूरे के पूरे शरीर को साथ लेके आए थे। सूक्ष्म शरीर को, इतने सारे तत्वों को साथ लेके आए थे और साथ लेके जाएँगे। और भी बातें तो पहले कई सारी हो चुकी हैं, संस्कारों को साथ लेके जाते हैं, संस्कारों को साथ लेके आते हैं, कर्माशयों को साथ लेके आते हैं, कर्माशयों को साथ लेके जाते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन देखिए शरीर का इतना बड़ा हिस्सा हमारे साथ जाता है, हम आत्माओं के साथ। ऐसे ही नहीं है, बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। इसके बारे में ऋषियों ने हमें बताया, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष किया, समाधि की अच्छी स्थितियों में जा जाके उन्होंने इस सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म इंद्रियों का, सूक्ष्म कर्म इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का, जो भी हैं, जो भी मैंने बताए, इनका उन्होंने साक्षात्कार किया। समाधि की 4 संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद बताए थे ना, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। पहले जीवात्मा स्थूल शरीर का अच्छे से प्रत्यक्ष करता है, बढ़िया से। सब चीज़ों का प्रत्यक्ष होता है उसे, फिर वहाँ से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है और सूक्ष्म की ओर और सूक्ष्म की ओर, और बढ़ते-बढ़ते जो मूल प्रकृति है वो सबसे सूक्ष्म होती है, जिससे ये शरीर बना। सूक्ष्म शरीर भी उसी से बना, स्थूल शरीर भी उसी मूल प्रकृति से बना, सत्व रजस तमस से। उनका भी प्रत्यक्ष वहीं पे जाके करता है, मन का करता है, बुद्धि का करता है, चित्त का, इन सब का वहीं पे जाके प्रत्यक्ष होता है। और सबसे अंत में किसका होता है? अपना करता है वो, आत्मा का। आत्मा स्वयं अपना प्रत्यक्ष करता है। क्यों? क्योंकि वो तो उससे भी सूक्ष्म है, वो इन सब पदार्थों से भी सूक्ष्म है। फिर इससे ऊपर असंप्रज्ञात समाधि होती है, तब वो किसकी होती है? असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है? परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। परमात्मा इन सब में भी सूक्ष्म है, क्योंकि वो तो और सब में विद्यमान होता है, सबके भीतर रहता है। तो ये एक प्रक्रिया है स्थूल से सूक्ष्म को समझने की, मोटे से छोटे की ओर जाने की, मोटे से बारीक की ओर चलने की, ऐसी प्रक्रिया है ये। परमेश्वर से प्रार्थना है, हे प्रभु आप मेरे स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को ऐसी स्थिति में ला दीजिए कि ये अहिंसक रहें। इनसे हिंसा ना करूं मैं किसी भी प्रकार की, मन, वचन और कर्म से, कैसे भी, सब प्रकार से, किसी भी प्रकार से हिंसा ना हो, ये अहिंसक हो और दोष रहित हो। अरिष्टानी यानी दोष रहित हो। आप इनमें आने वाले सब प्रकार के दोषों को दूर कर दीजिए, जिससे कि जीवन के मुख्य लक्ष्य को मैं शीघ्रता से प्राप्त कर सकूं, निर्विघ्न रूप से प्राप्त कर सकूं। लंबे समय तक चलने वाली इस यात्रा में ये अंग, ये सारा का सारा शरीर जिसको मैं स्पर्श कर रहा हूँ, आपसे प्रार्थना है, बार-बार प्रार्थना है, प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ, इसको स्वस्थ बनाइए, मजबूत बनाइए, सशक्त बनाइए और दोष रहित बनाइए। तो आज यहाँ अंग स्पर्श मंत्रों का जो ये प्रकरण है, ये पूरा होता है मेरी ओर से। फिर भी यदि किसी को इसमें से कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। जी, सुषमा माता जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए।